थॉट में गांधी जी के जीवन से संबंधित एक छोटा सा आख्यान दिया गया है। आख्यान कुछ इस तरह है कि बापू की जो कुटी थी सेवाग्राम में, उसमें एक छोटा सा बोर्ड सिर्फ गांधी जी की सीट के पीछे लटका दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, शब्द लिखा है सिर्फ, यानी उस कुटी में बहुत सारे लोग बैठते होंगे, सेवाग्राम में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वो बोर्ड केवल और केवल गांधी जी की सीट के पीछे लटकाया गया था। उस पर क्या लिखा था? एक बड़ी ही उपयोगी सलाह थी, जल्दी करें, संक्षिप्त करें और शीघ्र जाएं। गांधी जी से मिलने के लिए बहुत सारे लोग समय लेकर आते थे। समय पूरा होने पर भी कई बार क्या होता था कि कोई व्यक्ति जाने का नाम नहीं लेता था, तो बापू जो हैं वो अपने दंत विहीन मुख से जोर से हंसते थे और जो बोर्ड लगा हुआ था उस बोर्ड की ओर इशारा कर देते थे। बहुत छोटा सा आख्यान है, लेकिन उससे जो सीख मिली है वो सीख बहुत बड़ी है, और वो सीख है समय प्रबंधन की। समय प्रबंधन एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन और आप लोग अपना समय प्रबंधित भी करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने इस देश के लिए क्या दिया है, इस देश को क्या दिया है, मुझे लगता है कि देश का कोई भी नागरिक इस चीज से अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन उनके जीवन की जो ये छोटी सी घटना है, ये बताती है कि एक सफल व्यक्ति जिसे देखकर आप प्रेरित होते हैं, वो अपने वक्त की कितनी कद्र करते हैं, वे अपने समय का कितना महत्व समझते हैं और उनके लिए समय कितना कीमती है। यदि वो समय का महत्व नहीं समझते तो संभवतः आज आप और हम उनके संबंध में बातचीत नहीं कर रहे होते। एक छोटी सी बात का आप निरीक्षण कीजिएगा, अपने आसपास देखिएगा, कुछ प्रसिद्ध और जो सफल लोग हैं उन पर नजर दौड़ाइएगा। आप देखेंगे कि वो अपना काम समय पर करते हैं और जो काम वो कर रहे हैं उनमें उनको निरंतर सफलता भी मिल रही है। इसके अलावा वो अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखते हैं। आपको वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए भी नजर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो किसी कार्यक्रम में नहीं जाते। YouTube और Instagram आप खोल लीजिए, आपको उनके लाखों प्रशंसक मिलेंगे, संभवतः आप भी उनमें से एक हो। यानी वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी कंटेंट बनाने के लिए और उस कंटेंट को पोस्ट करने के लिए समय निकाल लेते हैं, और इस सब के बावजूद भी वो अपने परिवार के साथ जो क्वालिटी टाइम है उसको भी बिताने के लिए समय निकाल लेते हैं। आपको अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग भी मिल जाएंगे कि जो हमेशा ये कहते हुए नजर आएंगे कि मेरे पास समय नहीं है। लोग इतना कुछ कैसे कर लेते हैं, मुझे तो मेरा जो काम है मुझे तो उससे ही फुर्सत नहीं मिलती। सुबह उठो, काम पे जाओ, फिर वापस आओ तो मैं थक जाता हूँ या थक जाती हूँ, शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, बस थोड़ी देर YouTube चला लेती हूँ, इंस्टा चला लेता हूँ या नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ। कब मैं व्यायाम करूं, कब एक्सरसाइज करूं, खाने तक का मेरे पास समय नहीं है, समय पर सो नहीं पाता हूं, मेरे पास वक्त ही नहीं है। ऐसे लोग भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो दोनों प्रकार के व्यक्ति आपके आसपास मौजूद हैं। उन दोनों के बारे में चिंतन कीजिए और स्वयं से एक छोटा सा प्रश्न पूछिए, क्या दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आपसे अधिक समय हो? जो ये संसार है, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको संसार बनाने वाले ने, चाहे आप कुछ भी कहें, उसको ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, गॉड कहें, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन संसार का निर्माण जिसने भी किया है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको उसने एक सेकंड भी अतिरिक्त दिया हो? हर एक व्यक्ति जो इस धरती पर उत्पन्न हुआ है उसको दिन में 24 घंटे प्राप्त होते हैं। वही 24 घंटे आपको भी मिले हैं। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास आपसे ज्यादा समय नहीं है। यानी आपकी सफलता इस चीज पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितना समय है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप अपना समय कहां बिता रहे हैं। क्या आप अपने समय को आगे बढ़ने के लिए खर्च कर रहे हैं, या फिर आप घंटों
उन लोगों के द्वारा बनाए गए YouTube और Instagram वीडियो देखने में व्यतीत कर देते हैं जो कि अपनी सफलता के मार्ग पर अग्रसर हैं। आप जिस हिसाब से अपने समय को बांटते हैं उससे पता चलेगा कि आप कितने सफल होंगे। समय की कीमत अगर आपने समझ ली तो आप अपने समय को सही प्रकार से बिता सकते हैं। यहां पर मैं एक पुस्तक का जिक्र करना चाहूंगी। एक पुस्तक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसके लेखक हैं स्टीफन आर कवी। उन्होंने अपनी पुस्तक में समय प्रबंधन को लेकर के एक अवधारणा प्रस्तुत की है। यह अवधारणा है तात्कालिकता और आवश्यकता का सिद्धांत, आप इसे कह सकते हैं, या फिर अगर अंग्रेजी में कहें तो आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंस। इस अवधारणा को मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आपको अपने सामने स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही होगी जिसमें कुछ श्रेणियां बनी हैं। इसके आधार पर आप अपने समय को संभवतः सही प्रकार से प्रबंधित कर सकते हैं। टेबल में एक तरफ काम की तात्कालिकता यानी अर्जेंसी के संबंध में दिया गया है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो उसकी आवश्यकता यानी इंपॉर्टेंस के बारे में बात की गई है। किसी भी कार्य को करने से पहले आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि जो काम आपको करना है क्या वो अर्जेंट है, क्या वो अभी के अभी करना आवश्यक है, यानी क्या वो कार्य जरूरी है। इससे पता चलेगा आपको कि आपको समय कहाँ बिताना है। जो जरूरी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है उसे मत कीजिए। यदि काम जरूरी नहीं है परंतु अर्जेंट है तो आप किसी और को उस काम को करने के लिए कह सकते हैं। कार्य अगर अर्जेंट नहीं है लेकिन आवश्यक है तो आप इस काम को करने के लिए कोई और समय निर्धारित कर सकते हैं कि मैं इस समय पर इस काम को करूंगा। जो काम इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है यानी आवश्यक भी है और अभी करना आवश्यक है, उसको आप तुरंत कीजिए। तो इस टेबल के अनुसार यदि आप अपने समय को बांटना प्रारंभ करेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही प्रभावशाली अवधारणा है जिससे आपको पता चलेगा कि क्या मैं अपने समय का सही सदुपयोग कर रही हूँ या कर रहा हूँ या नहीं। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं समय को प्रबंधित करने के, जिससे कि आप अपने समय को देख सकते हैं कि वो आखिर खर्च कहाँ हो रहा है। हमेशा याद रखिए कि समय बड़ा ही मूल्यवान है, इसे व्यर्थ मत गंवाइए। आप जो भी कर रहे हैं उस समय पर स्वयं से एक प्रश्न कीजिए कि क्या यह मेरे समय का सही उपयोग है, क्या यह कार्य सच में करने योग्य है या नहीं। महात्मा गांधी जैसे लोग जो इस दुनिया में एक परिवर्तन की बयार लेकर आए हैं, उनके पास भी प्रतिदिन एक निर्धारित समय था 24 घंटे का। लेकिन इस छोटे से आख्यान से पता चलता है कि उनको अपने समय का मूल्य पता था। इस आख्यान से पता चलता है कि वो किसी भी व्यक्ति को ये अनुमति नहीं देते थे कि वह उनके समय को व्यर्थ कर दे। आप जिस हिसाब से अपना समय बांटते हैं या प्रबंधित करते हैं उससे पता चलेगा कि आप कितने आगे पहुंचेंगे। समय की कीमत है, यदि आपने वो कीमत समझ ली तो आप सही मायनों में अपने जीवन का सदुपयोग करेंगे। ध्यान रखिए, जब भी एक नया दिन शुरू होता है तो हमें हर दिन 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं। रोज रात को 12 बजे हमारा जो ये बैंक अकाउंट है समय का, उसमें ये 86,400 नए सेकेंड ऐड होते जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये तो डेली आते हैं, ये तो हमें रोज मिलते रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि समय इतना कीमती है कि आपके पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, चाहे कितनी ही अपार संपत्ति आपके पास हो, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। आप अपने आप से कभी भी ये ना कहें कि आपके पास बहुत समय है, अपितु अपना जो समय आपको मिला है उसका सही उपयोग करें तो आप बहुत आगे जाएंगे। गांधी जी के जीवन के इस आदर्श से प्रेरणा लें और अपने इस जीवन का सही उपयोग करें। फूड ऑफ थॉट्स में आज इतना ही। नमस्कार।